अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? मेटल्स। हमने मेटल्स के बारे में डिटेल में आज पढ़ना है, ठीक है। सो मेटल्स का देखो, मेटल्स अकर इन एन अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, ठीक है। यानी जो मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में ज़मीन के अंदर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब वो फॉर्म कौन कौन सी है? या वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में होगी, यानी मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, या मेटल के कार्बोनेट्स बनेंगे, या फिर मेटल के सल्फाइड्स बनेंगे। अब मेटल्स का करेक्टर्स क्या है बच्चों? मेटल्स लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन और बनाएंगी क्या? कैटाइंस। क्लियर? जब भी मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगी तो इनके दरमियान में बनता क्या है? आयनिक बॉन्ड। तो ये एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोडियम एंड क्लोरीन की, ठीक है। तो ये बनता क्या है? NaCl बनता है, और यहाँ पे 2 आ जाएगा बैलेंस के लिए। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या है? ये है मेटल, और ये क्या है? ये है बच्चों नॉन मेटल्स। जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान में रिएक्शन होगा तो ये जो NaCl है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। जब भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन होगा तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब हमने 1 बाय 1 करके मेटल्स के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। क्लियर? सो सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर। अगर आप कोल्ड वाटर के साथ मेटल का रिएक्शन करवाओ तब क्या बनेगा हम ये देखेंगे, ठीक है। अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स अगर आप देखो, जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ग्रुप 1 कौन से एलिमेंट है? जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? ब्रिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो वो ग्रुप 2 एलिमेंट्स है। तो जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करोगे रिएक्टिविटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं वो कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन देते हैं, मतलब बहुत इमीडिएट, बहुत तेज रिएक्शन होता है। क्लियर? और इससे हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेंगे। क्लियर? जब इनके दरमियान में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर आप रिएक्शन देखो यहाँ पे ग्रुप 1 का, तो ग्रुप 1 में हमारे पास क्या है बच्चों? सोडियम है, ठीक है। इसका रिएक्शन होगा बच्चों वाटर के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। हमने यही पढ़ा है ना। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 और 1 3 यहाँ है। तो अगर आप बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, तो यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्लियर? अगर आप मेटल को चेंज कर दो, पोटाशियम है और यहाँ पे क्या है बच्चों? वाटर है। देखो जो वाटर होता है ना वो डीकम्पोज होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में। इसका मतलब है कि पोटाशियम का K पॉजिटिव वाटर के OH नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये बनाएंगे क्या? फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ में फिर हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। मीन्स ये जो हाइड्रोजन आयन है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। बैलेंस कर लो तो बच्चों 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 ही यहाँ आ जाएगा। 1 बाय 1 करके आपने बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिखो। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ। क्लियर? अगेन वाटर डीकम्पोज होगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आता है? 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और बनाएगा क्या बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जो यहाँ पे बच्चों हमने फॉर्मूला बनाया है MgOH, ये ठीक नहीं है, बिकॉज अगर आप क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो OH पे 1 है, 1 क्रॉस होकर मैग्नीशियम पे आ जाएगा, और इसका मतलब है मैग्नीशियम की यहाँ पे वैलेंसी +1 बनती है, बट यहाँ पे कितनी है? +2। इट मीन्स दैट आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे। जब OH2 की फॉर्म में लिखोगे तो ये 2 जो है वो रिवर्स होकर इस मैग्नीशियम पे आएगा, और मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आ जाएगा? Mg2 पॉजिटिव। क्लियर? और ये जो हाइड्रोजन बचेगा ये H2 गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। सो सेकेंड रिएक्शन है मेटल्स का स्टीम के साथ, यानी भाप के साथ। अगर मेटल रिएक्टिव होगी बच्चों तो स्टीम के साथ उसका रिएक्शन ज़्यादा वायलेंट होगा। क्लियर? यानी मेटल्स और स्टीम रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वेरी फास्ट रिएक्शन होता है एंड कैन बी डेंजरस, और ये खतरनाक हो सकता है। क्लियर? यानी अगर मेटल आपके पास रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को लो तो वो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादा ग्रुप 2 से, तो ये रिएक्शन स्ट्रीम के साथ ज़्यादा वायलेंट देंगे, ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ देंगे, तो रिएक्शन फास्ट होगा। उसने ये कहा इट कैन बी डेंजरस, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे इक्वेशन को रीराइट करो तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन देगा, और वाटर भी कौन सा? गैशियस फॉर्म में। क्लियर? अब नॉर्मली क्या होता है कि जब सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन देता है और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन बनता है। तो ये मैंने सिर्फ जनरलाइज लिखा है रिएक्शन। क्लियर? अब जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन देता है और वाटर गैशियस फॉर्म में होगा तो सोडियम के बच्चों ऑक्साइड्स बनेंगे। क्लियर? और साथ में रिएक्शन क्या होगा? H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी, और ये वाला रिएक्शन जो है वो उसने कहा है कि वायलेंट होता है।
तो आप इसको बैलेंस कर लो, तो बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन इधर हैं तो 4 इधर आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बेरिलियम का रिएक्शन स्टीम के साथ। जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, और टेम्परेचर अराउंड जो है वो 700 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाके ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, क्लियर। सो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है और यहाँ पे वाटर है और वाटर गैशियस फॉर्म में है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, बेरिलियम ऑक्साइड बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और कंडीशंस, यही कंडीशंस यहाँ आपने लिख लेनी है कि हाई टेम्परेचर दैट्स अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक। अब जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये मॉडरेट रिएक्शन होता है, मतलब ना रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होता है ना रिएक्शन ज़्यादा स्लो होता है, क्लियर। और बनाएंगे ये भी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे, ठीक है। तो मीन्स अगर आप इनमें से कोई भी एलिमेंट लिख लो, तो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिखें, मैग्नीशियम जब स्टीम फॉर्म में जब वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करती है तो ये मॉडरेट रिएक्शन होगा और बनते बच्चों ऑक्साइड्स ही हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम मेटल का रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं वो डिपेंड करते हैं कि मेटल्स की रिएक्टिविटी कैसी है, यानी मेटल्स रिएक्टिव हैं या लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्लियर। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो ग्रुप 1 एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। तो आपने कंडीशंस भी देखनी, तो कंडीशंस भी आपने देखनी कि जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सोडियम की। सोडियम को जब आप एयर में बर्न करते हो बच्चों तो 2 तरह के सोडियम के ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये है सिंपल सोडियम ऑक्साइड्स, ठीक है, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड, क्लियर। और ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे ये है सोडियम पर ऑक्साइड। जो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो येलो फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग होगी, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लो। सो नेक्स्ट क्या होगा कि यही सोडियम ऑक्साइड इसकी फिर जो है वो बर्निंग होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ कंबसन होगी और सोडियम पर ऑक्साइड जो है वो बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट बच्चों जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है या बेरियम है, जब ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करते हैं तो इन्हीं के रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड, क्लियर। तो कोई भी एक रिएक्शन लिख लो, यहाँ पे जब कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग होगी तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्लियर। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, बैलेंस कर लो तो यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा। आप अगर यहाँ पे मेटल चेंज करते जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्साइड्स बनते जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपकी बुक में एक टेबल मेंशन है जिसमें मेटल्स और कलर ऑफ फ्लेम बताया हुआ है, तो आपने वो टेबल भी याद कर लेना है। उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के जो है वो फ्लेम ऑफ कलर बताए गए हैं, वो आप। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ, यानी एसिड्स 2 तरह के होते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा कि इन एसिड्स में जो है वो वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, डाइल्यूट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मेटल का रिएक्शन हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ करवाना है और देखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब भी मेटल बच्चों डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो रिएक्शन विगरस होगा, वायलेंट होगा, मतलब बहुत तेज रिएक्शन होगा, ठीक है। अब अगर तो मेटल्स रिएक्टिव हैं तो रिएक्शन जो है वो वायलेंट हो जाता है। अब ग्रुप 1 जो एलिमेंट्स हैं वो वायलेंट रिएक्शन देते हैं बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो ग्रुप 2 एलिमेंट हैं वो विगरस रिएक्शन देंगे, रिएक्शन होगा तेज, बट वायलेंट का मतलब होता है इट कैन बी डेंजरस, वो डेंजरस हो सकता है, बहुत तेज जब रिएक्शन होता है, ठीक है। और 2 जब ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो विगरस देंगे, तेज रिएक्शन तो होगा बट वायलेंट नहीं होगा, डेंजरस नहीं होगा। ग्रुप 1 का ही रिएक्शन लिखो, तो जैसे यहाँ पे सोडियम है और सोडियम का आप HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बच्चों H2 गैस जो है वो बनेगी, क्लियर। बैलेंस कर लो तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्लोरीन यहाँ पे आपने 2 करने हैं तो 2 इधर आ जाएगा, जिससे सोडियम भी बढ़ गया और 2 इधर आ जाएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स लिखो, यानी मैग्नीशियम का रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ करवाओ तो अगेन MgCl2 बनेगी। यहाँ पे मैग्नीशियम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। अब आपने ये ध्यान से देखना है कि फार्मूला एग्जैक्ट कैसे बनता है। क्रॉस एक्सचेंज करके आपने एलिमेंट्स की वैलेंसीज देख लेनी है, ठीक है, और साथ में बच्चों हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो दोनों एसिड्स हैं ये क्या हैं, ये हैं बच्चों डाइल्यूट, ठीक है। डाइल्यूट मीन यहाँ पे वाटर है, यानी ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्विक चेक 19.4 क्वेश्चन आप अपनी बुक से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन बिटवीन द बेरियम एंड वाटर। जब भी बेरियम वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्लियर, बिकॉज यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में है।
नेक्स्ट है हाउ डू एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विद द वाटर। अब जिंक और जो एल्यूमिनियम है वो वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन वाटर की स्टीम फॉर्म में ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है। यानी जब वाटर स्टीम फॉर्म में होगा तब ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब आपने जब ये फार्मूलाज लिखना है तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, और जब आप क्रॉस करोगे और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, और जब आप क्रॉस करोगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर तो ये सेटिस्फाई हो रही हैं बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड तो इट मीन्स दैट कि आपका फार्मूला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच विल रिएक्ट फास्टर विद HCl। कौन से एलिमेंट जो फास्टर रिएक्ट करेंगे, जिंक या आयरन? तो आंसर क्या होगा, जिंक रिएक्ट फास्टर विद HCl देन आयरन। क्यों? Because the zinc sit higher on the reactivity series of an element, meaning it lose electron more readily and will produce hydrogen gas bubble much more vigorous, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट स्टार्ट में होंगे वो आसानी से जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अगर आप जिंक और आयरन को कंपेयर करो तो जिंक पहले प्रेजेंट है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, नेम 1 मेटल्स विल डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कौन सा जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पहले प्रेजेंट होगा। तो अगर आप जिंक एंड मैग्नीशियम की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो तो मैग्नीशियम पहले प्रेजेंट है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, आसानी से वो जिंक को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा, ठीक है। सो मैग्नीशियम इज द मेटल्स दैट कैन डिस्प्लेस द जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। क्लियर? सो नेक्स्ट है बच्चों क्विक चेक 19.6। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? अब देखो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये क्या हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो ये पोल्यूशन कॉज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो होंगे। इनहेलेशन कॉजेज इन्फ्लेमेशन, कफिंग एंड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द डेवलपमेंट क्रॉनिक लंग्स डिजीज, ठीक है। अगर आप मुसलसल ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मुसलसल हैं तो फिर क्या होगा कि प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से आपको लंग्स डिजीज हो सकती हैं। दैट ऑल्सो कॉज अ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, यानी दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हाउ डू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूट द एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं? देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिग्रेड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं कैसे? ड्यूरिंग द एसिड रेन। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हमारे पास NOx होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या करेंगे, ये बच्चों नाइट्रिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज कैटलिस्ट के तौर पे भी तो एक्ट करते हैं ये। तो ये दोनों एसिड जो हैं वो एसिड रेन की वजह बनते हैं। प्रोड्यूसिंग ग्राउंड लेवल ओजोन, स्मोक प्रोड्यूस करेंगे, ओजोन को प्रोड्यूस करेंगे जो कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, एंड एक्सेलरेटिंग द क्लाइमेट चेंज। और इससे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।